दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन में बहुत ही भयानक लड़ाई चल रही है और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के लिए काफ़ी मशक्कत कर चुके हैं। कुछ दिन पहले पिछले महीने की बात है, वो अलास्का में एक मीटिंग भी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कोशिश की थी पुतिन को समझाने की कि इस युद्ध को रोक दो और रोक के इस पे शांति स्थापित करके इस पे कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं। बट पुतिन ने अपनी शर्त रख दी ट्रंप के सामने, जो शर्त यूक्रेन का राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, मैं तो कहूँ तो एक तरह से सरफिरा प्रेसिडेंट ही भी आप इसको कह सकते हो, जिसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि उसके बहुत सारे हिस्से रसिया ने कब्जा कर लिए हैं। उसके बावजूद जो है वो युद्ध शांति को लेके तैयार नहीं हो रहा है। उधर रसिया शांत होता है, इधर से एक मिसाइल दाग देता है रसिया के ऊपर, कभी उसके तेल के टैंकर पे, कभी कहीं उसके सैन्य ठिकानों पे बम्बार्डिंग कर देता है। फिर रसिया पलटवार करता है और ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को कैसे भी करके रोक दिया जाए। बट पुतिन की अपनी शर्तें हैं, क्योंकि लंबा युद्ध लड़ता आ रहा है और यूक्रेन के जिस हिस्से को रसिया ने कब्जा कर लिया है, भाई साहब किसी कीमत पे वो रसिया खाली नहीं करने वाला है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर दें। तो पुतिन ने तो अपनी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी हैं कि भाई मेरी ये शर्तें हैं, मैं इस शर्तों के आधार पे ये क्षेत्र हमें दे दो, हम युद्ध को रोक देंगे। बट उधर जेलेंस्की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में बुडापेस्ट, जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, उसमें ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली थी। बट ये मीटिंग लगभग कैंसिल ही समझो, अब ये मीटिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि पुतिन का जो टर्म कंडीशन है उसको ट्रंप जेलेंस्की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जेलेंस्की एक भी मानने को तैयार नहीं है। उल्टा वो जो अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल है, वो मिसाइल मांग रहा है, लंबी दूरी का मिसाइल अमेरिका से, कि आप मुझे मिसाइल दे दो, हम मॉस्को पे अटैक करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे। भाई साहब जो स्थिति बनी पड़ी है ना, ये जेलेंस्की के कारण यूक्रेन का तो सत्यानाश हो ही रहा है। उधर रसिया भी जो है ना, ये काफ़ी लंबे समय से उलझा हुआ है और पूरे वर्ल्ड में जो स्थिति है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रही है, ये इसका जिम्मेवार ये एक देश भी है, दोनों देश, ये वार भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी जो है सो कोशिश करी, बट ये बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में 16 अक्टूबर को जेलेंस्की अमेरिका आया हुआ था और इसमें अनऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई है। उसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत ही लताड़ा है और क्लियरली बोल दिया है कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका और शांति समझौते को लेके अगर तुमने शांति की तरफ आगे नहीं कदम बढ़ाए, तो ये नोट कर लो कि रूस तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब बताओ कि ट्रंप जैसा नेता, और वो क्लियरली कह रहा है कि रसिया तुम्हें बर्बाद कर देगा, और जो फिलहाल अभी तक देखने को तो यही मिल रहा है कि वाकई ज़्यादा नहीं, साल 2 साल और अगर खींच लिया इस युद्ध को, तो यूक्रेन का हर एक हिस्सा रूस कब्जा कर लेगा। कम से कम यार जितना हो गया है, जो भी है, उसको ख़त्म करो, उसको पैचअप करके ख़त्म करो, ठंडे बस्ते में डालो। इस युद्ध से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वहाँ की जनता को सत्यानाश करना तुम चाह रहे हो और सत्यानाश कर रहे हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस पे जेलेंस्की मानने को राजी नहीं है। यूक्रेन में एक जगह है डॉनबास, तो ट्रंप ने बोला है कि डॉनबास एक्चुअल रसियन सैनिकों के कब्जे में आ गया है, तुम डॉनबास को छोड़ दो और डॉनबास रसिया को दे दो। बट इस पे भी यूक्रेन मारने को, जेलेंस्की मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब बताइए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब अगले के दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रहा कि हम कैसे जहाँ तक हैं वहाँ तक कम से कम अपने आप को सेव कर लें, वो मानने को राजी नहीं है। जब तक वो सारा सत्यानाश सर्वनाश नहीं कर लेगा ना अपना, जब तक वो पीछे नहीं हटने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।